Hello बच्चों, let's read the question. The question says fossilization can occur where option A animals are buried and preserved by natural process. Option B animals are destroyed by scavengers. Option C animals are eaten by predators या फिर option D animals are destroyed by environmental conditions. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स. अब क्वेश्चन में हमको एक और टर्म के बारे में बताया गया है, दैट इज फॉसिलाइजेशन. फॉसिलाइजेशन क्या होता है? फॉसिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन. जिस प्रोसेस के थ्रू फॉसिल का फॉर्मेशन होता है उसी प्रोसेस को हम फॉसिलाइजेशन बोलते हैं. अब फॉसिल का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल जो पर्टिकुलर एनिमल या फिर प्लांट पार्ट का फॉसिल बनता है, या तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उस एनिमल की डेथ होती है, या नेचुरल प्रोसेस में डेथ होता है, या वो प्लांट पार्ट शेड होके जमीन पे गिरता है. नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर एनिमल बॉडी या फिर प्लांट बॉडी पार्ट के ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस लेयर से डिफरेंट लेयर्स ऑफ जो है सॉइल जमता जाता है, विच इवेंचुअली गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. ओके, तो इसके वजह से सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन होता है. नाउ सपोज इस पर्टिकुलर लेयर पे एक एनिमल जो है ट्रैप हो गया था आफ्टर द डेथ, उसका बॉडी ट्रैप हो गया था. नाउ ऊपर वाले जो मिट्टी के लेयर्स है दैट विल क्रिएट इमेंस प्रेशर ऑन द लेयर बिलो, एंड उसके साथ साथ हीट के वजह से इस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट बॉडी पार्ट में जो सॉफ्ट पार्ट्स है वो डीके कर जाएंगे, एंड सो सॉफ्ट पार्ट्स विल डीके, और जो हार्ड बॉडी पार्ट्स है वो रॉक के ऊपर एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा जिसको कि हम फॉसिल बोलते हैं. सो हार्ड बॉडी पार्ट्स विल टेक पार्ट इन फॉसिलाइजेशन. ओके, सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर. एनिमल्स आर बरीड एंड प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस. ऑप्शन बी में बोला जा रहा है एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्कैवेंजर्स. नहीं, स्कैवेंजर्स जो है वो डेड बॉडी को खा जाते हैं, तो उसके वजह से वो फॉसिलाइजेशन में नहीं मदद करेगा. देन ऑप्शन सी में बोला जा रहा है एनिमल्स आर इटन बाय प्रेडेटर्स. इस केस में भी प्रेडेटर क्योंकि वो एनिमल को खा जाएंगे तो इंटैक्ट बॉडी का रहना आफ्टर गोइंग इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द प्रेडेटर बहुत ही कम चांसेस होते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है. ऑप्शन डी में बोला जा रहा है एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन. अगेन अगर वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे पूरा तो उनका फॉसिल मिलना नामुमकिन है. तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.